कैरेक्टिफाई में आपका स्वागत है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी रेस्तरां के मेन्यू के सामने खड़े होकर इतने सारे ऑप्शंस को देखकर ये तय नहीं कर पाया कि क्या ऑर्डर करें? या फिर आपने एक जॉब ऑफर के मुकाबले दूसरे को चुनने के बारे में घंटों तक सोचा हो और अंत में पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज महसूस किया हो? ये एक आम संघर्ष है। बहुत सारे विकल्प होने की वजह से जो निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ बड़े जीवन के फैसलों में नहीं होता। छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसले भी भारी पड़ सकते हैं जब वह जमा हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और आप इस शोर शराबे के बीच स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ कैसे निर्णय ले सकते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि बहुत सारे विकल्प क्यों इतने भारी हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, विकल्पों का विरोधाभास कहते हैं। जितने ज्यादा विकल्प होते हैं, निर्णय लेना उतना ही कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर विकल्प के साथ ये डर जुड़ा होता है कि शायद कुछ और बेहतर होगा। क्या अगर आपने गलत चीज चुनी? क्या अगर एक ऐसा परफेक्ट ऑप्शन है जिसे आप छोड़ रहे हैं? ये डर अक्सर ओवरथिंकिंग, सेकंड गेसिंग या इससे भी बुरा निर्णय न लेने के रूप में बदल जाता है। निर्णय के ओवरलोड को संभालने का पहला कदम है विकल्पों को सरल बनाना। अपने विकल्पों को इस दृष्टिकोण से सोचें कि आपके लिए क्या सचमुच मायने रखता है। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? उदाहरण के लिए, यदि आप जॉब ऑफर्स के बीच चयन कर रहे हैं, तो हर एक छोटे विवरण को तौलने के बजाय उस बात पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाती है। क्या वह विकास के अवसर हैं? वर्क लाइफ बैलेंस? सहायक टीम? एक बार जब आप अपनी मूल बातों को पहचान लेते हैं, तो विकल्पों को संकुचित करना बहुत आसान हो जाता है। एक और सहायक रणनीति है सीमाएं सेट करना। मान लीजिए कि आप एक नया गैजेट खरीद रहे हैं। 50 विभिन्न मॉडलों के बजाय सिर्फ 3 का चयन करें जो आपके बजट और जरूरतों से मेल खाते हों। विकल्पों की संख्या को कम करने से आप खुद को समय और मानसिक ऊर्जा बचाते हैं। अब चलिए बात करते हैं इंट्यूशन, आंतरिक भावना की। जबकि तर्क और विश्लेषण महत्वपूर्ण है, अपनी आंतरिक भावना की ताकत को कम मत समझिए। कभी कभी जवाब पहले से ही आपके अंदर होता है। आपको बस खुद पर विश्वास करना होता है और उसके साथ जाना होता है। पिछली बार जब आपने कोई निर्णय लिया था, तो सोचिए, अक्सर आपकी आंतरिक भावना सही होती है। ये भी महत्वपूर्ण है कि आप ये समझें कि कोई भी निर्णय 100% परफेक्ट नहीं होता। जीवन में समझौते होते हैं और यह ठीक है। परफेक्शन की बजाय प्रगति की ओर बढ़े। खुद से पूछें, क्या ये निर्णय मुझे मेरे लक्ष्यों या मूल्यों के करीब ले जाएगा? अगर जवाब हाँ है, तो ये एक अच्छा निर्णय है। एक और ट्रिक जो मुझे बेहद उपयोगी लगती है, वह है निर्णयों के लिए समय सीमा तय करना। छोटे निर्णयों के लिए, जैसे कि रात के खाने के लिए क्या खाना है या कौन सा शो देखना है, खुद को 2 मिनट का समय दें। बड़े निर्णयों के लिए एक उचित समय सीमा तय करें और इसे निभाने का संकल्प लें। खुद को समय सीमा देने से आप फोकस रहते हैं और अनावश्यक ओवरथिंकिंग से बचते हैं। और यहाँ कुछ है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, सलाह लेना ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिस पर आप भरोसा करते हैं, नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है और आपको अपने विकल्पों का मूल्यांकन करने में मदद कर सकता है। बस याद रखें, अंतिम निर्णय आपका है। अंत में, एक बार जब आपने निर्णय ले लिया, तो पीछे मुड़कर न देखें। सेकंड गेसिंग या क्या अगर पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय उस निर्णय को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। हर निर्णय, चाहे वह आपके उम्मीदों के अनुसार हो या नहीं, एक अवसर है सीखने और बढ़ने का। विकल्पों से अभिभूत होना स्वाभाविक है, लेकिन ये आपको ठहरने पर मजबूर नहीं कर सकता। अपने विकल्पों को सरल बनाएं, अपनी आंतरिक भावना पर भरोसा करें और ये याद रखें कि कोई भी निर्णय स्थायी नहीं होता। अभ्यास के साथ आप पाएंगे कि स्पष्टता और आत्मविश्वास अधिक आसानी से आते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगी, हाल ही में आपने कौन सा निर्णय लिया और आपने उसे कैसे संभाला? अपना अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। मैं हर एक को पढ़ती हूँ।
अगर इस वीडियो ने आपको कुछ स्पष्टता दी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले कैरेक्टिफाई को, ताकि हम जीवन की चुनौतियों को समझदारी और आत्मविश्वास से सुलझा सकें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।